बनी इसराइल में 3 शख्स थे। एक बरस कोढ़ का मरीज, दूसरा गंजा, तीसरा अंधा। अल्लाह ने उनकी आजमाइश के लिए एक फरिश्ता बशरी सूरत में उनके पास भेजा। पहले वो बरस के मरीज के पास आया और उससे पूछा, तुझे सबसे ज्यादा कौन सी चीज महबूब है? उसने कहा, मुझे अच्छा रंग और अच्छी जिल्द पसंद है और मेरी ख्वाहिश है कि जिस बीमारी की वजह से लोग मुझसे नफरत करते हैं वो मुझसे दूर हो जाए। फरिश्ते ने उसके जिस्म पर हाथ फेरा तो उसकी वो बीमारी जाती रही, उसका रंग भी अच्छा हो गया और जिल्द भी अच्छी हो गई। फरिश्ते ने फिर उससे पूछा, तुझे कौन सा माल ज्यादा पसंद है? उसने कहा, मुझे ऊँटनी पसंद है। उसी वक्त उसे 10 माह की हामिला ऊँटनी दे दी गई और फरिश्ते ने दुआ दी, अल्लाह ताला तुझे इसमें बरकत दे। फिर वो फरिश्ता गंजे के पास आया और उससे पूछा, तुझे कौन सी शय सबसे ज्यादा महबूब है? उसने कहा, मुझे खूबसूरत बाल ज्यादा पसंद हैं और मैं चाहता हूँ कि जिस चीज की वजह से लोग मुझसे घिन खाते हैं वो दूर हो जाए। फरिश्ते ने उस पर हाथ फेरा तो उसकी वो शय जाती रही जिससे लोग घिन खाते थे और उसके सर पर बेहतरीन बाल आ गए। फरिश्ते ने पूछा, तुझे कौन सा माल ज्यादा पसंद है? उसने कहा, मुझे गाय बहुत पसंद है। चुनांचे उसे एक गाभन गाय दे दी गई। फरिश्ते ने उसके लिए दुआ की, अल्लाह ताला तेरे लिए इसमें बरकत दे। फिर फरिश्ता अंधे के पास आया और उससे कहा, तुझे सबसे ज्यादा कौन सी चीज महबूब है? उसने कहा, मुझे यह पसंद है कि अल्लाह मेरी बीनाई मुझे वापस कर दे ताकि मैं लोगों को देख सकूं। फरिश्ते ने उस पर हाथ फेरा तो उसकी आंखें रोशन हो गई। फिर उससे पूछा, तुझे कौन सा माल ज्यादा महबूब है? उसने कहा, बकरियां। चुनांचे उसे एक गाभन बकरी दे दी गई। अब ऊँटनी, गाय और बकरी ने बच्चे देना शुरू किए। कुछ ही अरसे में उनके जानवर इतने बढ़े कि एक के ऊँटों, दूसरे की गायों और तीसरे की बकरियों से एक पूरी वादी भर गई। फिर फरिश्ता उस बरस के मरीज के पास उसकी पहली सूरत यानी बरस की हालत में आया और उससे कहा, मैं एक गरीब व मिस्कीन शख्स हूँ, मेरे पास जादे राह खत्म हो गया है और वापस जाने की कोई सूरत नजर नहीं आती मगर अल्लाह की रहमत से उम्मीद है और मैं तेरी मदद का तुलबगार हूँ। जिस जात ने तुझे खूबसूरत रंग, अच्छी जिल्द और माल अता किया, मैं तुझे उसका वासिता देता हूँ कि आज मुझे एक ऊँट दे दे ताकि मैं अपनी मंजिल तक पहुँच सकूँ। यह सुनकर उसने इनकार करते हुए कहा, मेरे हुकूक बहुत ज्यादा हैं। तो फरिश्ते ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुझे जानता हूँ, क्या तू वो ही नहीं जिसको कोढ़ की बीमारी लाहिक थी और लोग तुझसे नफरत किया करते थे और तू फकीर व मोहताज था, फिर अल्लाह ने तुझे माल अता किया। उसने कहा, मुझे तो यह सारा माल विरासत में मिला है और नस्ल दर नस्ल ये माल मुझ तक पहुँचा है। फरिश्ते ने कहा, अगर तू अपनी इस बात में झूठा है तो अल्लाह ताला तुझे ऐसा ही कर दे जैसा तू पहले था। फिर वो फरिश्ता गंजे के पास उसकी पहली सूरत में आया और उससे भी वही बात कही जो बरस वाले से कही थी। उसने भी बरस वाले की तरह जवाब दिया। फरिश्ते ने कहा, अगर तू अपनी बात में झूठा है तो अल्लाह तुझे तेरी साबिका हालत पर लौटा दे। फिर फरिश्ता अंधे के पास उसकी पहली हालत में आया और कहा, मैं एक मिस्कीन मुसाफिर हूँ और मेरा जादे राह खत्म हो चुका है। आज के दिन मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सकता मगर अल्लाह की जात से उम्मीद है और उसके बाद मुझे तेरा आसरा है। मैं उसी जात का वासिता देकर तुझसे सवाल करता हूँ जिसने तुझे आंखें अता फरमाई कि मुझे एक बकरी दे दे ताकि मैं अपनी मंजिल तक पहुँच सकूँ। तो वो कहने लगा, मैं तो पहले अंधा था, फिर अल्लाह ने मुझे आंखें अता फरमाई, तू जितना चाहे इस माल में से ले ले और जितना चाहे छोड़ दे। खुदा की कसम, तू जितना माल अल्लाह की खातिर लेना चाहे ले ले, मैं तुझे मशक्कत में न डालूंगा यानी मना न करूंगा। यह सुनकर फरिश्ते ने कहा, तेरा माल तुझे मुबारक हो, यह सारा माल तू अपने पास ही रख। तुम तीनों शख्सों का इम्तिहान लिया गया था, तेरे लिए अल्लाह की रिजा है और तेरे दोनों दोस्तों यानी कोढ़ी और गन्ने के लिए अल्लाह की नाराजी है।
ए हमारे प्यारे अल्लाह, हमें माल के वबाल और अपनी नाराजी से बचाकर अपनी दायमी रिजा अता फरमा और हमसे ऐसा राजी हो जा कि फिर कभी नाराज न हो।